देखिए, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के फॉर्मूले देखे थे। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन एक्स 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स 1 होता है। एंड लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x अपॉन एक्स 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन एक्स 1 होता है। एक फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बोल दिया था कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है, बट नॉट अलाउड इन बोर्ड। ठीक है, लास्ट वाला। मैंने इसमें एक स्पेशल कंडीशन भी बताई थी कि ये सभी 0/0 फॉर्म होने चाहिए, तभी वैलिड है फॉर्मूले। यानी लिमिट रखने पर 0/0 फॉर्म लेने चाहिए, तभी ये फॉर्मूले वैलिड होते हैं। अदर बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए। और कंडीशन क्या है, जैसे साइन के ऊपर जो होता है वही नीचे आना चाहिए, टेन के ऊपर जो होता है वही आना चाहिए। साइन इनवर्स के इधर जो होता है यहाँ वही होना चाहिए, टेन इनवर्स के इधर जो होता है यही आना चाहिए। कॉस के अंदर जो होता है उसका स्क्वायर नीचे आना चाहिए। तो आप इसको 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लिमिट 0 होना कंपलसरी नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको एक जनरलाइज रिजल्ट भी बताया था कि लिमिट x टेंस टू a हो, अगर x जब a की तरफ जा रहा है तो fx कहाँ की तरफ जा रहा है आपका, अगर 0 की तरफ जा रहा है। ये x अगर a की तरफ जा रहा है और fx आपका अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो लिमिट x टेंस टू a साइन fx अपॉन fx आपका क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू a tan fx अपॉन fx आपका क्या होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंस टू a साइन इनवर्स fx अपॉन fx आपका क्या होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंस टू a tan इनवर्स fx अपॉन fx आपका 1 होता है। और लिमिट x टेंस टू a 1 माइनस कॉस fx अपॉन fx का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं इस कहानी में। ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो लिमिट 0 होना कंपलसरी नहीं है। हम लोग नॉर्मली बचपन से याद करते हैं 11th से, लिमिट x टेंस टू 0 होगा तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो लिमिट कुछ भी हो, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। और जो ये fx है नीचे भी fx होना चाहिए, तो आपका उसको आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आगे, हम जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करें। देखिए स्टार्ट करें हम लोग, तो जैसे लिमिट x टेंस टू 0, जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करें तो साइन ax अपॉन साइन bx। तो देखिए x को 0 रखा तो 0/0 फॉर्मेट तो आ ही रहा है। थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो साइन ax, तो मैंने यहाँ पर ax से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नो डाउट ax से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पर साइन bx आ रहा है, तो bx से मल्टीप्लाई और bx से डिवाइड कर दिया, तो ये साइन x अपॉन एक्स 1 हो रहा है, साथ में 0/0 फॉर्म भी है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे आ रही है, तो ये तो 1 हो जाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया ax अपॉन bx। x से x कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ जा रहा है, a अपॉन b आ जा रहा है। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। अगला कुछ एक दो बेसिक प्रॉब्लम और देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन x। देखिए मैंने हमेशा बोला है, ऑलवेज माइंड में रखिए कि फॉर्मेट चेक करना है कि ये लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। तो जैसे मैंने x को 0 रख के देखा, तो x को मैंने जैसे ही 0 रखा, तो साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1/0 साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। साइन इन्फिनिटी के बारे में मैंने एक बात आपको बता चुका हूँ, साइन में बहुत बड़ा एंगल। साइन में बहुत बड़े एंगल का मतलब क्या है,
कि भाई वैल्यू क्या होगी आपकी, नंबर बिटवीन -1 एंड 1, यानी कितना भी बड़ा एंगल आ जाएगा साइन में, इसका मतलब ये होता है। तो फॉर्म चेक करें, यानी x को 0 रखा तो 0 इंटू क्या बन रहा है, ये साइन इंफिनिटी। साइन इंफिनिटी मतलब क्या है, नंबर बिटवीन आंसर आ जाएगा। -1 एंड 1, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। क्लियर है मेरी बात? सर अगर नंबर बिटवीन जो है वो 0 हो बेटा -1 और 1 के बीच में ही तो कोई नंबर आएगा ना, आप कैसे बोल सकते हैं नंबर बिटवीन 0 आ जाएगा, मतलब। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर 0 हो तो भी 0 ही होगा ना, 0 इंटू 0 भी 0 ही होता है ना। हाँ तो 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, नो प्रॉब्लम। ओके। अब जैसे लिमिट ऐसा आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x साइन 1 अपॉन x। एक और बेसिक एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x साइन 1 अपॉन x। देखिए x को पहले मैंने बोला फॉर्म चेक करिए, x को इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी, साइन 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, और साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ रही है, यानी धोखा है। तो इसको सही तरीके से किस में लिखना पड़ेगा आपको, मैंने आपको बताया था आप दो ही फॉर्म को सॉल्व कर सकते हो, 0/0 और इंफिनिटी/इंफिनिटी, इसके अलावा आप किसी और फॉर्म को सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो इसको या तो 0/0 में कन्वर्ट करिए या इंफिनिटी/इंफिनिटी में कन्वर्ट करिए। तो देखिए इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। मैं जानता हूँ लिमिट का 0 होने से कोई मतलब नहीं होता, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, x को इंफिनिटी रखा तो 1 अपॉन इंफिनिटी, नीचे वाला क्या बन रहा है, 0, और 1 अपॉन इंफिनिटी साइन 0 भी क्या हो जा रहा है, 0, 0/0 फॉर्म बन रही है, और जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर x, 2 की पावर x साइन a अपॉन 2 की पावर x, ये कोई भी नंबर है। तो मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, आप फॉर्म चेक करिए। तो देखिए x को इंफिनिटी रखा तो 2 की पावर इंफिनिटी, आप जानते हो एक बात कि x को अगर मैं इंफिनिटी रखता हूँ तो 2 की पावर इंफिनिटी, रिजल्ट मैंने पढ़ाया था, 2 को इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। तो ये 2 की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, ये 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए। यस सर। दो फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, हमारे संग धोखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो 0/0 में कन्वर्ट करेंगे या फिर इंफिनिटी/इंफिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। कई बच्चे डरते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो एक काम करिए, उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है कि 2 की पावर x जो है, x को मैंने यहाँ पर 2 की पावर x को 1/t पुट कर दिया। तो उनके कंफ्यूजन को दूर करने का एक रास्ता है। देखिए अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मेरी बात समझिएगा, x इंफिनिटी की तरफ जाता है तो 2 की पावर x कहाँ की तरफ जाता है, बोलिए, इंफिनिटी की तरफ जाता है। यस सर। और अगर ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो t कहाँ की तरफ जा रहा होगा, बोलिए, 0 की तरफ जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। यस। अरे ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों आपने बराबर रखे हैं ना। ये इंफिनिटी की तरफ कब जाएगा, जब t 0 की तरफ जाएगा तभी तो ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, बताइए मेरी बात। यस सर। यस सर। जो नए बच्चे हैं उनको क्लियर है ये बात, जल्दी बोलिए, आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस सर। टी तो 0 की तरफ जाना चाहिए। टी टेंड्स टू 0 नहीं आना चाहिए। हाँ सॉरी, वो सॉरी इधर t टेंड्स टू 0, यस करेक्ट करेक्ट, क्लियर है सबको ये। यस सर। यस सर। अब देखिए लिमिट को मैं t में चेंज कर दिया, मैंने t की 2 की पावर x को पिक्चर से ही गायब कर दिया, तो t टेंड्स टू 0। अब देखिए जहां भी 2 की पावर x आ रहा है वहां 1/t रख दो, तो 2 की पावर x को ये 1/t रख दिया, साइन a, ये 1/2 की पावर x t हो गया, तो ये हो गया साइन 80/t। देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से आपने चेंज ही कर दिया बिल्कुल, साइन 80/t, t को 0 रखा तो आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है।
मैंने तुरंत a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखिए a इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या बन रहा है इसका? a आंसर बन रहा है। बोलो हाँ, बोलो क्लियर है? यस सर। अगर पिछले वाले तरीके से करना है तो कैसे होगा? हाँ जी, पिछले वाले तरीके से कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन? पिछले वाले तरीके से अगर आपको करना है तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने डायरेक्टली भी बता रखा है। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें इसको या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन a अपॉन 2 की पावर x, तो इसको 1 अपॉन 2 की पावर x लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1। जो ऊपर होता है वही नीचे होना चाहिए और 0/0 फॉर्म। तो यहाँ a अपॉन 2 की पावर x आ रहा है, तो मैंने a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यस सर। समझ रहे हो? ठीक है सर, आगे समझ। अब ये क्या बन गया? साइन x अपॉन x बन गया। और यस सर। जब x को इन्फिनिटी रख रहे हो तो ये 0/0 फॉर्म भी बन रहा है। तो ये a इंटू 1 आपका आंसर इधर से क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। क्लियर सब? यार ओके सर। हाँ जी, एवरीवन क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखिए, IIT 2002 में आया था। IIT कहने का मतलब ये नहीं कि आपको डराने का मतलब है। साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को 0 रख के मैंने आपको बोला है कि हमेशा हैबिट होनी चाहिए कि x को 0 रख के आप फॉर्म के बारे में बात करें। x को 0 रखा तो नीचे तो 0 आ गया, यहाँ क्या आ गया? cos 0 1 हो गया, लेकिन ऊपर साइन पाई बच रहा है। साइन पाई भी 0 होता है। तो ये फॉर्म तो आपकी क्या बन रही है? 0/0 फॉर्म बन रही है। ये क्लियर है 0/0 फॉर्म कैसे बन रहा है ये? यस सर। यस सर। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या हो गया। एक तरीका तो क्या हो गया कि भाई अभी अभी हमारे सर ने ही पढ़ाया, तो देखिए किस तरह से साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर पाई कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया? पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। समझ रहे? अब ये क्या बन गया? साइन एक्स अपॉन, जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, तो इसको तुरंत क्या कह देंगे आप लोग? बताइए, बोलो जल्दी, फास्ट। वन वन। चलिए यहीं पर आपका आंसर गलत हो गया। सर ये 0/0 फॉर्म नहीं है ना? बिल्कुल ये गलत हो गया। मैक्सिमम बच्चों ने 1 कह दिया, गलत हो गया। बच्चे सोच रहे 1 क्यों नहीं लिखा। देखिए ऊपर जो आ रहा है वो नीचे तो आ रहा है। मैंने आपको हमेशा एक बात, नीचे पाई भी आ रहा है सर। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि ये 1 जब होता है जब 0/0 फॉर्म बननी चाहिए और जो ऊपर आ रहा है वो सेम होना चाहिए। तो ऊपर नीचे वाला तो सेम आ रहा है, लेकिन जब आप x को 0 रख के देखेंगे तो क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही है। आप रख के देख लीजिए, ये क्या बन रहा है? नीचे 0 नहीं बन रहा है, ऊपर तो 0 बन जा रहा है, नीचे 0 नहीं बन रहा है। तो ये आपका, जिसने जो भी ऐसा करेगा वो गलत हो गया। ठीक है, चलिए। तो यानी ये वाली स्टेप आप करते हैं तो गलत है। अब देखिए अगर मैं नॉर्मली वैसे करूं, फिर एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। नॉर्मली वैसे ही करें तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पाई को अंदर ले गए, पाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बचपन से आपको 11th में ये पढ़ाया गया होगा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया और पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है और 0/0 फॉर्म भी बन रही है। तो ये 1 हो गया। 1 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी आपका आंसर क्या आ गया? पाई आपका आंसर आ गया। क्लियर है?
इसी क्वेश्चन को हम लोग एल हॉस्पिटल लगा के थोड़ा छोटा कर सकते थे, क्योंकि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में तो आया नहीं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स को 0 रखा तो 0/0 फॉर्म बन रही है, और एल हॉस्पिटल लगाने के लिए सफिशिएंट कंडीशन है, तो 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने। तो LH रूल लगाया। आई होप मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन तो आप लोग जानते होंगे +1 में। तो Yes, sir. सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, नीचे का 2x. डिफरेंशिएशन तो हो गया। ऊपर देखिए सबसे पहले साइन दिखाई दिया, साइन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos। सर Yes, sir. चलिए आगे चले, पाई दिखाई दिया, पाई ऐसा का ऐसा ही। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2 sin x, 2 फिर sin x. 2 sin x. और फिर sin x का क्या होता है cos x। तो किसी को डेरिवेटिव में भी दिक्कत है क्या? नो सर। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ये cos पाई sin स्क्वायर x इंटू पाई cos x, ये sin x आ रहा है ऊपर, लेकिन इसके लिए नीचे x आ रहा है, तो sin x अपॉन x क्या हो गया 1, x को 0 रखा तो sin 0 0 हो गया, और ये 0 इंटू पाई cos 0, तो cos 0 1 ही होता है, तो 1 इंटू पाई इंटू 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आपका आंसर पाई हो गया। क्लियर? सिर पर इधर ये 0/0 फॉर्म बन रहा था। तो ये बन नहीं रहा, देखो ना इधर बन तो रहा है, नहीं, नीचे जहाँ पे आपने लगाया। नीचे तो ये नीचे भी बन रहा है, देखो ये sin x अपॉन x 1 नहीं हो रहा है, अच्छा, अगर हम उसको अलग फंक्शन मान के चले फिर बनेगा ना, इसको अलग फंक्शन मान के चले। sin x/x को। तो बेटा इस प्रॉब्लम तो यही क्रिएट कर रहा है ना, इनको थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो फाइनाइट नंबर ले रहे हैं ना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना वैसे भी। देखिए एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। मैंने बोला था इसका आंसर 1/2 होता है, इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखिए, क्योंकि कई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो देखिए अब वैसे तो खैर चलो बोर्ड में अगर आता है इस तरह का प्रॉब्लम तो 1 माइनस cos x 0/0 फॉर्म आ रही है। बोर्ड में कैसे करना है, अगर आता है तो cos से 1 कैंसिल करेंगे, तो cos की आइडेंटिटी होती है 11th में आपको पढ़ाया जाता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बच रहा है 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है। देखो मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा कर क्यों रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड आखिर। देखिए कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो जो sin x अपॉन x 1 होता है, ऊपर जितना एंगल आ रहा है नीचे उतना ही आना चाहिए। तो देखो ये 2/4 को तो बाहर ले आए, यहाँ से 2 था यहाँ से 4, ऊपर क्या बन रहा है sin x/2 का स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर अपॉन 4, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम x/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोले ठीक है। अब ये 2/4 क्या हो गया 1/2, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया sin x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 इंटू 1, यानी आपका आंसर क्या हो गया 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर ऐसा देता लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर, तो अगेन x को 0 रखा तो 0/0 फॉर्म बन रही है। बोर्ड में आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज तो LH रूल और बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। अब बोर्ड में कैसे करोगे, cos 2x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देखिए 1 माइनस cos, ये इसकी आइडेंटिटी लगा दी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 1 से 1 कट गया, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, तो ये 2 इधर आ गया, ये हो गया साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, साइन x अपॉन x 1 हो जाता है, तो ये
अब अगर इसको मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले से करता तो देखिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो जी, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मेट क्या बताया था, जो भी कॉस के अंदर हो उसका स्क्वायर अगर नीचे आ जाए तो आंसर क्या हो जाता है हमारा 1/2। तो यहाँ पर कॉस के अंदर कितना आ रहा है, बोलो बोलो कितना आ रहा है, 2x। तो नीचे किसकी जरूरत है, नीचे किसकी जरूरत है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बोलिए 2x के स्क्वायर की, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर क्या बन रहा है 1 माइनस कॉस 2x, समझिएगा, अपॉन ये आ रहा है 2x का स्क्वायर। तो क्या मुझे बताइए ये वाला फॉर्मेट बन गया नहीं बन गया, बोलिए। यस सर। तो इसका आंसर क्या होता है 1/2, 4 इंटू 1/2 आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ भी 2 ही आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्कूल में यूज नहीं करना है, मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है। कंपटीशन में हम इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप छोटे कर सकते हो। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, अभी करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, बड़े टीना सा फॉर्मूला बड़े बड़े काम बड़ी जल्दी कर देता है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, मैंने आपको बता रखा है 1/2। लेकिन ये कब लगता है, जब 0/0 फॉर्म हो और जो कॉस के अंदर हो नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x की पावर 4। ये तो फिर भी एक आसान प्रोफाइल है। भैया पहले फॉर्म चेक करें, x को 0 रखा तो नीचे 0 आ रहा है। ऊपर देखिए x को 0 रखा, यहाँ देखते चलो ऊपर वाला क्या हो रहा है 1 माइनस कॉस, ये 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 दोबारा 0, फिर 1 माइनस ऊपर वाला भी क्या बन रहा है 0 बन रहा है नहीं बन रहा है। बड़ी आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं कि ये 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है। अब बेटा मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कॉस के अंदर हो अगर उसका स्क्वायर नीचे आ जाता है तो उसको मैं 1/2 लिख देता हूँ। तो देखो एक लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस x। ये पूरा कॉस का क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। यस। तो जो कॉस थीटा है नीचे उसका स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो अब नहीं है ना, अब नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना हम लोग, समझ रहे हैं। अरे क्लियर है। यस सर। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, तुरंत 1/2 लिख दिया हमने। चलिए अब देखिए ये बाकी पिक्चर ये बच रही है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है नहीं होता है, बोलिए। यस सर। तो बेटा ये भी तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट 1/2। तो कई बच्चे बोलेंगे सर बोर्ड में कभी आएगा ही नहीं ना ऐसा क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपने बिना कुछ किए जंग जीत ली। देखो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, आंसर 1/8 आपका आंसर आ गया। इसको भी देते हैं, लेकिन इसको भी देते ही हैं, चाहे आप फिटजी ले लो बंसर ले लो, उन्होंने सबने छाप रखा होता है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस ये प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय आपका चल रहा है यहाँ पे x की पावर 8। कोई डरने वाली बात नहीं होती कि क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, बहुत ही आसान है। x को 0 रखा तो नीचे 0 आ रहा है, आप ऊपर भी 0 रख के देखिए, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जैसे ही 0/0 फॉर्म बन रही है अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ये सोचते हैं कि LH रूल लगाते हैं भाई हम जीत जाएंगे। बेटा ऐसी हरकतें कभी मत किया करो। LH रूल मैंने बोला भगवान नहीं है। अब LH रूल अगर लगाते हो तो यहाँ पर 8 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे x की पावर 8 है, समझ रहे हो ना। तो x की पावर 8 कब हटेगी, जब 8 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, तो वो तो हमारा ये मान लो कि मृत्यु समान दुख हो जाएगा। तो इसीलिए हम अपने छोटे छोटे मेथड लगाओ जिससे आप उसको आसान कर सको। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो इन दोनों को तो साथ में रख लिया। इन दोनों से
इससे और इससे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले, अरे तो यही बचेगा ना, बोलो। Yes, sir. अपॉन नीचे x की पावर 8 आ रहा है। अगर हम ध्यान देते हैं तो यहां से 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 अलग कर दिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो x की पावर 8 आ रहा है, तो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 तोड़ सकते हैं ना इसको। Yes, sir. लिमिट को अलग अलग कर दिया, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एक्स की पावर 4। अरे जी अपना बेसिक फॉर्मूला याद रखो जो आप जानते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, तो नीचे कितना चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, X power 4/4. तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है, तो नीचे कितना चाहिए बोलो, एक्स की पावर 16 चाहिए ना। तो ये हो गया, देखिए 1/4 इंटू वो तो 1/2 बन गया, इंटू ये आ रहा है 1/16 और ये 1/2 हो गया, 1/16 इंटू 1/2। तो चाहो तो 2 की पावर में दे देते हैं आंसर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 1। तो कितना हो गया, 4 और 2 6, 1/2 की पावर 8। अगर पूरा सॉल्व करना चाहो तो 1/256 आपका आंसर आ गया। सर मुझे ये थर्ड स्टेप कैसे आया, मुझे ये समझ नहीं आया सर। यस सर मेरे को भी। ये वाला हाँ जी यस सर। बड़ी सिंपल सी बात है, ये कॉमन आ रहा है ना, इसको बाहर खींच लिया ना मैंने। यस ठीक है अच्छा सर। 1 माइनस, ठीक है सर। अरे ठीक है सर। कॉमन तो फैक्टर करते हुए कॉमन नहीं लेते हो। समझ गया सर। हाँ जी सर।